हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। मेरे चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर मैं आपके लिए कबाड़ से जुगाड़ लेकर आ गई हूँ। तो आज का कबाड़ होने वाला है हमारा सॉक्स को। जी हाँ, जिसको हम फटी पुरानी या जिसका एक जोड़ा रह जाता है हम उसको बेकार समझ के फेंक देते हैं। तो आज उन फटी पुरानी सॉक्स के कबाड़ से ही मैं कुछ ऐसे DIY आपके साथ शेयर करूँगी जो कि आपके घर के लिए, घर और किचन के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं, जो कि आपके समय के साथ साथ आपका ढेर सारा पैसा भी बचाने वाले हैं। चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं अपनी पहली टिप से। जब भी हम किचन में इस वाइपर का इस्तेमाल करते हैं पानी को वाइप करने के लिए, तो आपने नोटिस किया होगा ये वाइपर जो है हमारा पानी तो वाइप कर देता है, लेकिन वो सरफेस को पूरी तरीके से सुखा नहीं पाता है। उस टाइम पे आपके लिए ये जो बेकार आपकी जो सॉक्स होती हैं, जिनके एक जोड़े रह जाते हैं, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आप घर पे रखी हुई कोई भी ऐसी बेकार सॉक्स ले लीजिए। उसके बाद आपने क्या करना है, इस सॉक्स के ऊपर आपने, इस वाइपर के ऊपर आपने सॉक्स को चढ़ा देना है। ये देखिए जिस तरीके से मैं चढ़ा रही हूँ उस तरीके से आपने इसके ऊपर, उसके बाद आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरीके से आपने टाइट कर लेना है। और टाइट करके चाहे तो आप किसी भी मोटे धागे से इसको बांध लें। अगर आपके पास धागा अवेलेबल नहीं है तो आप इस तरीके से कोई भी रबड़ बैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप क्या करें, रबड़ बैंड से इसको अच्छी तरीके से टाइट सिक्योर कर दें। ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरीके से चढ़ा के रबड़ बैंड से सिक्योर कर दिया है। अब आप अगर अपने जो काउंटर टॉप का पानी जो है वाइप करेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी मदद से आपके काउंटर टॉप का पानी एकदम से वाइप तो हो ही जाएगा और साथ साथ में आपका जो काउंटर टॉप एकदम सूख भी जाएगा। क्योंकि आपने देखा है सर्दियों के टाइम में हमारा फर्श या जो भी हमारी स्लैब है वो बड़ी मुश्किल से सूख पाती है। तो अगर आप इस तरीके से सॉक्स को बांधकर अपने काउंटर टॉप को वाइप करेंगे तो आपका काउंटर टॉप उसी टाइम पे ही सूख जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, मेरा अगला हैक होने वाला है सॉक्स को लेके। ये देखिए हमारी कई बार सॉक्स जो होती हैं इस तरीके से फट जाती हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको उठाकर फेंक देते हैं। तो आज मैं इसी फटी सॉक्स से आपको इतनी बढ़िया चीज़ बना के दिखाने वाली हूँ जो कि सर्दियों में आपके बहुत काम आने वाली है। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए हम लेंगे सीज़र, और सीज़र की मदद से ये जो फटा हुआ हिस्सा है इसको हम काट लेंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने इस हिस्से को इतना कट कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हम करेंगे थोड़ा सा कट हम इधर की साइड से लगाएंगे और हम इसको इस तरीके से, चाहे तो आप इसको फोल्ड करके भी लगा सकते हैं और चाहे तो आप इसको वैसे भी लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको कट लगा लिया है। अब ये हमारा जो है एक ग्लव्स बनके तैयार हो गया है। अब इसका हम यूज़ कैसे करेंगे, आपने देखा है जब भी बच्चे अपना होमवर्क या कोई भी कुछ वर्किंग काम करते हैं तो उनको इस तरीके के ग्लव्स की ज़रूरत होती है जो कि फ्रंट से ओपन हो और पूरी तरीके से बंद ना हो। तो ये देखिए हमारा एक ग्लव्स बनके तैयार हो गया है। इसका इस्तेमाल आप फटी सॉक्स से हमने कितना बढ़िया यूज़ कर लिया। इस तरीके से आप अपने फटी सॉक्स से अपने ग्लव्स को बना सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मेरा अगला हैक होने वाला है कपड़े धोने से लेके। जब भी हम वॉशिंग पाउडर में कपड़े धोते हैं और इस तरीके से हम वॉशिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा इसके अंदर काफ़ी सारे ग्रैनुअल्स होते हैं जो कि हमारे पानी के अंदर अच्छी तरीके से घुल नहीं पाते। अगर हम इस तरीके से डायरेक्ट वॉशिंग मशीन में इस पाउडर को डाल देते हैं तो ये पानी में घुल नहीं पाते, जिसके कारण जो है इसके स्टेन जो है हमारे कपड़ों के ऊपर पड़ जाते हैं। तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, आप इस तरीके से अपनी पुरानी सॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, जब भी आपने वॉशिंग पाउडर को वॉशिंग मशीन में यूज़ करना है तो आप क्या करें, इसको डायरेक्ट ना यूज़ करके इस तरीके से किसी भी सॉक्स में आप डाल दें और डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से ऊपर से टाइट कर दें, इस तरीके से गिठा लगा लें। और इसके बाद जब आप इसको वॉशिंग पाउडर में डाल के इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका वॉशिंग पाउडर तो पानी में घुल जाएगा, लेकिन इसके जो पाउडर के जो स्टेन्स होते हैं वो हमारे कपड़ों के ऊपर नहीं आएंगे। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं अगले हैक को। मेरा अगला हैक होने वाला है इस तरीके के सॉक्स को लेके। अक्सर क्या होता है हमारे घर पे, कई बार ऐसा होता है कि हमारे सॉक्स में से एक जोड़ा जो है हमारा गुम जाता है, या कई बार ऐसा होता है कि हमारी सॉक्स फट जाती हैं। तो वैसे इससे रिलेटेड तो कई हैक हैं जिसके कारण हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही डिफरेंट यूज़ लेकर आई हूँ कि नेक्स्ट टाइम अगर आपकी सॉक्स इस तरीके से गुम हो जाए या फट जाए तो आप उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हम लेंगे सीज़र और इसके ये जो पार्ट है यहाँ से हम अपनी सॉक्स को कट कर लेंगे। ये देखिए मैंने इस सॉक्स को कट कर लिया है। अब आप ये सोचेंगे कि इस सॉक्स का मैं क्या करूँगी। ये सॉक्स बनकर तैयार हो गई है हमारी एक तरीके का नी पैड।
आपने देखा होगा जब भी बुजुर्ग लोग होते हैं उनके घुटनों में दर्द होता है या उनके घुटनों में दर्द रहते हैं तो वो ज़्यादातर इस तरीके के नी कैप का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हमें बाजार से पैसे खर्च करने क्यों हैं जब हम अपने घर के देसी जुगाड़ से ही इसका इलाज कर सकते हैं। तो अब ये जो मैंने सॉक्स काटी है इसका इस्तेमाल आप अपने नी के ऊपर लगाकर कर सकते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे कि आपका नी कैप करता है, क्योंकि इसके लिए भी हमने जो है गर्म सॉक्स का इस्तेमाल किया है। तो ये भी आपके घुटनों को वैसे ही गर्मी प्रदान करेगा जैसे कि आपके नी कैप करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं अगले हैक को। मेरा अगला हैक होने वाला है इस तरीके के सॉक्स को लेके जिनके एक एक जोड़े हमारे बच जाते हैं, जबकि सॉक्स फटी हुई नहीं होती है लेकिन एक एक जोड़े बच जाते हैं जो कि हमारे लिए यूजलेस होते हैं। हमें समझ में नहीं आता हम इसका क्या इस्तेमाल करें। वैसे तो इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करी है, उसका लिंक मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको जाकर ज़रूर चेक कीजिएगा। तो इसका मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया यूज़ बताने वाली हूँ जो कि आज तक आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। उसके लिए आपने क्या करनी है, इस तरीके से जोड़े हैं सॉक्स के, आपने इनको ले लेना है और इसके बाद आपने क्या करना है, एक एक जोड़े को इसके ऊपर आपने रखते जाना है। ये देखिए जिस तरीके से मैं रख रही हूँ, आप ध्यान से देखिए, इस तरीके से आपने इनको रखना है। थोड़ा थोड़ा सा गैप देते हुए आपने एक के ऊपर एक आपने इस तरीके से सॉक्स को रखना है। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए मैंने सॉक्स को रख लिया है। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी, अब आप कोई भी एक लकड़ी का टुकड़ा ले सकते हैं, अगर आपके पास वो नहीं है तो आप घर में पड़े हुए ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने लेना है एक ब्रश, इस तरीके से लगा देना है और अब हम क्या करेंगे, ये वाली जो हमारी सॉक्स है इसको हमने अच्छी तरीके से इस ब्रश के ऊपर लपेट देना है इस तरीके से, और ये भी एक एक करके हम इसके ऊपर लपेटते जाएंगे। आप देखते जाइए मैं इसको कैसे लपेट रही हूँ। इस तरीके से हमारी सारी जो है सॉक्स है अच्छी तरीके से इस ब्रश के ऊपर लिपट जाएगी। अब हमने क्या करना है, अब हमने लेना है एक मोटा धागा और मोटे धागे की मदद से अब हम इसको अच्छी तरीके से फिक्स कर लेंगे। मैं आपको इसको रबर बैंड से ही फिक्स करके दिखा रही हूँ। देखिए मैंने रबर बैंड चढ़ाकर इसको अच्छी तरीके से फिक्स कर लिया है। आप चाहे तो किसी धागे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये हमारा एक छोटा सा हमारा डस्टर बनकर तैयार हो गया। इसकी मदद से आप अपने घर की कोई भी कहीं की भी डस्टिंग कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मेरा अगला हैक होने वाला है इस तरीके के सॉक्स के टैग को लेके। जब भी हम मार्केट से इस तरीके की सॉक्स लेकर आते हैं तो आपने देखा होगा उसके साथ जो है हमें, जब हम इस सॉक्स को निकाल लेते हैं तो आपने देखा होगा उसके साथ हमें इस तरीके का टैग मिलता है, जिसको कि हम इस तरीके से फाड़ के इस टैग को फेंक देते हैं। जबकि ये टैग हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। तो इसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, चलिए मैं दिखाती हूँ अगले जुगाड़ में। इसके लिए हमें क्या करना है, इस टैग के हम इधर की साइड पे, दोनों साइड पे छोटे छोटे 3 होल कर लेंगे। चाहे तो आप 2 होल बना लें, चाहे आप 3 होल बना लें, एक इधर की साइड पे और इधर की साइड पे। अब हम लेंगे इस तरीके के एस हुक। ये हुक जो है मैंने अपनी मेटल की बैंगल से बनाए हुए हैं। आपने शायद मेरी पहली वीडियो में देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा तो मैं उसकी लिंक डाल दूंगी, आप उससे देख सकते हैं कि इनको कैसे बनाना है। अब हम क्या करेंगे, इन हुक्स को जो है अपनी इस जो है टैग के अंदर डाल देंगे। अब इसकी मदद से इसके ऊपर चाहे तो आप सॉक्स टांग सकते हैं, चाहे आप इसको किचन में ऑर्गेनाइज करके इसके ऊपर अपनी कटलरी वगैरह को भी हैंग कर सकते हैं।